नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट प्रीलिम्स 2022 स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या है। Which of the following statements about fiat money are correct? 1. It is a currency that a government has declared to be legal tender. 2. It is backed by a physical commodity. Select the correct answer using the codes given below. A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2 या फिर D. neither 1 nor 2. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न ये रहा। अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ which of the following given below? 1. Security of the state. 2. Friendly relations with foreign states. 3. Contempt of court या फिर 4. Incitement to an offense. Select the correct answer using the given codes. A. 1, 2 and 3 only. B. 1, 2 and 4 only. C. 2, 3 and 4 only या फिर D. 1, 2, 3 and 4 all. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरे प्रश्न पर देखते हैं क्या है तीसरा प्रश्न। एनविजन मिशन इज एन ऑर्बिटल मिशन टू वीनस बीइंग डेवलप्ड by which of the following agencies? A. National Aeronautics and Space Administration. B. European Space Agency. C. Japan Aerospace Exploration Agency या फिर D. Indian Space Research Organization. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू इंडियाज डेयरी सेक्टर। Statement 1. India consistently ranks among the top 5 milk exporting nations in the world. 2. Dairy farmers in India have been included in the Kisan Credit Card program. 3. Though the value of milk produced outweighs the combined value of the output of wheat and rice in India, there is no official and periodical estimate of the cost of production and minimum support price for milk. Choose the correct code. A. 1 and 2 only. B. 1 and 3 only. C. 2 and 3 only या फिर D. all of the above. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरन मिथाइल पैराथियन फोरेट ट्राइजोफॉस इज व्यूड विथ एप्रीहेंशंस। दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज A. Pesticides in agriculture. B. Preservatives in processed food. C. Fruit ripening agents या फिर D. Moisturizing agents in cosmetics. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या है इन प्रश्नों के सॉल्यूशंस और क्या है इनके आंसर्स। पहला प्रश्न जो हमारा फिएट मनी पर था, ठीक है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिएट मनी क्या होती है ये पता लगाना होगा और उसके लिए जो हमारा डेफिनेटिव सेंटेंस है, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, इनफैक्ट 99% केसेस में डेफिनेशन अगर दी हुई है किसी चीज की तो वो करेक्ट होती है, तो इसलिए हम उस पर भी लेंगे। खैर ये वैसे भी करेक्ट है। इट इज अ करेंसी दैट अ गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू बी लीगल टेंडर। फिएट मनी के बारे में जो दूसरा है उसको कहा गया इट इज बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल कमोडिटी से बैक नहीं किया जाता है, तो यहां आंसर होना चाहिए A. 1 ओनली। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है। फिएट मनी को डिक्लेयर वो करेंसी होती है जिसे गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर कहा हो, लेकिन इट इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी। वैल्यू ऑफ फिएट मनी जो है ये डिराइव होती है फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड rather than the value of material from which the money is
मेड। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 19(2) से था। इसका आंसर आंख बंद करके 1 2 3 4 सारा होगा, क्योंकि इन सभी केसेस में जो है इसको लगाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। सॉल्यूशन देख लीजिए 19(2) में एज इट इज लिखा भी है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा एनविजन मिशन से रिलेटेड था, ये है ESA के मिशन पर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के उस पर। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने नासा के कदमों को जो है वो थोड़ा सा फॉलो किया। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। यस, फॉलोइंग नासाज फुटस्टेप, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी अनाउंस किया है कि उसने सिलेक्ट किया एनविजन को एज इट्स नेक्स्ट ऑर्बिटर दैट विल विजिट वीनस सम टाइम इन 2030s। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा जो था चौथा क्वेश्चन, उसमें पहला स्टेटमेंट आप देखो, यहीं पर हमें मिल जाएगा एक्सट्रीम वर्ड कंसिस्टेंटली रैंक्स वाला। ठीक है, कंसिस्टेंटली, हेजिटेंटली आ जाता है भाई जहां कंसिस्टेंटली की बात की है। ठीक है, कंसिस्टेंटली कहीं भी नहीं होता, कुछ भी नहीं रैंक करता अमंग द टॉप 5। दो इंडिया इज हाईएस्ट इन प्रोडक्शन बट एक्सपोर्टिंग में इंडिया नहीं आता है। ठीक है, दूसरी चीज डेयरी फार्मर्स को इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल किया गया है। और तीसरा जो हमारा है वैल्यू ऑफ मिल्क प्रोडक्ट आउटवेज द कंबाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट एंड राइस, ये भी सही है। बट देयर इज नो ऑफिशियल एंड पीरियोडिकल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मिल्क, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन होना चाहिए हमारा 2 and 3। देखते हैं क्या कह रहा है, यहां भी यही कह रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। दो इंडिया रैंक्स द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन in the world in terms of its exports, its milk exports remain negligent। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया भी था। इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो ए। देखते हैं क्या कह रहा है इसका आंसर। इसका आंसर ए है। ये सारे ही जो हैं ये पेस्टिसाइड्स के रूप में भारत में यूज किए जाते हैं और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है इन द फील्ड क्रॉप्स। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ खास क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने आंसर दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो प्लीज देना शुरू करें, क्योंकि इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी जनाब, हमारी प्रैक्टिस नहीं। आपकी बेनिफिट के लिए हम कह रहे हैं ये बार बार। सो थैंक यू सो मच गाइज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.